सनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम्, उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। बालचरितो हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंददा सन कह दीन्हा। जिन्ह बीथी न बिहर सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। बात की है बात, बात बात की है मूल सदा। बात यदि बात है तो बात की क्या बात है। बात की ही बात में बेबात बढ़ जाती बात, बात को ही फेरते अनोखी बनी बात है। एक बात है कि बात हो तो बात बने, बात रही जाए यह 100 की एक बात है। बात का बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। बात में श्री राम है तो यही सार बात है। बात में श्री राम है तो यही सार बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण दीवान जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे भाई युवराज सिन्हा जी। आइए कथा के क्रम में जिस पंक्ति पर कल थोड़ी सी चर्चा हो पाई थी, आज उसकी अधूरी चर्चा पूर्ण करने का प्रयास करूं। पूरी तो हो नहीं सकती है, यथासंभव कुछ कहने का ही प्रयास होगा। जिन बीथी न बिहरे सब भाई, थकित होहि सब लोग
सखाओं और भाइयों को साथ में लेकर प्रभु राम जब अयोध्या की गलियों में जाते हैं, भगवान का आगमन जानकर गलियों में लोगों की ऐसी भीड़ हो जाती है। गली के दोनों ओर नर नारी, बाल वृद्ध भगवान की रूप माधुरी का पान करने के लिए खड़े हो जाते हैं और भगवान का दर्शन करते करते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, थकित हो ही सब लोग लुगाई, दर्शन करते हुए लोग थक जाते हैं। यहाँ कार्य और कारण अलग अलग स्थान पर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। थकना तो चाहिए बालकों को अथवा भगवान राम को, क्योंकि अयोध्या की गलियों में तो भगवान विचरण कर रहे हैं। छोटे छोटे पांव हैं, छोटी आयु है भगवान की, और इतनी बड़ी अयोध्या सब लोगों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान नित्य विचरण करते हैं। थकना चाहिए बालकों को, लेकिन बालक थक नहीं रहे हैं, बल्कि थक रहे हैं दर्शन करने वाले लोग। इसका कारण क्या? तो इसका कारण केवल यही है। इसके पूर्व पंक्ति में जहां पर कही गई थी कि ये भगवान राम है कौन, तो भगवान राम जो है वो सबके प्राण ही हैं, और इनके रूप माधुरी को देखकर देखत रूप चराचर मोहा, सारा संसार मुक्त हो जाता है। भगवान में ही इन अयोध्या वासियों के प्राण बसते हैं, इसलिए चल रहे हैं भगवान, लेकिन थक रहे हैं दर्शक लोग। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। कारण तो निवेदन हो गया, देखत रूप चराचर मोहा। कल आदरणीय पटेल जी ने चराचर अचरों के मोहित होने का बड़ा सुंदर वर्णन किया था, मैं स्वागत करता हूं। भगवान का रूप ही ऐसा है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है कि उसे एक बार जो देख लेता है फिर जगत को देखने की इच्छा होती ही नहीं है। भगवान के मुखमंडल में जिनके नेत्र टिक गए तो मानो अल ही हो जाते हैं, परिस्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। भगवान का दर्शन कर लेने के बाद व्यक्ति देहासक्त से ऊपर उड़ जाता है, देह की सुधि भूल जाती है, बोलना चाहते हैं। इसके कई उदाहरण प्राप्त होते हैं ग्रंथों में। भगवत दर्शन करने के पश्चात बेहोश हो जाते हैं साधक, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, गला रुंध जाता है, रोमावली खड़े हो जाते हैं, अंग शिथिल हो जाया करता है। और यही दशा अयोध्या के लोगों की भी हो रही है। पुष्प वाटिका में भी कुछ इसी तरह का वर्णन प्राप्त होता है। पुष्प वाटिका में जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शेषावतारी भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए फूल लेने गए थे, और वहां अष्ट सखियों के साथ जब श्री जी आई, किशोरी जी ने भगवान राम का जब दर्शन किया, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, थके नयना रघुपति छवि देखे, पलकनी हूँ परिहरी से। पलकों का गिरना श्री जी का बंद हो गया, थकित तो हो गई भगवान राम की छवि को देखकर। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनुचित चकोरी। जानकी जी प्रभु को ऐसे देख रही हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखता है। दशरथ नंदन राम
विचरण कर रहे हैं, गलियों में खड़े खड़े लोग थक रहे हैं, और यहाँ मानसकार ने असंगति अलंकार की ऐसी सुंदर छटा बिखेर दी है, जिसका निवेदन हुआ कारण कहीं और है, कार्य कहीं और हो रहा है। तब सुंदर बात एक कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, इसी से मिली जुली हुई बात, दौरत काहू और के थके न काहू और। दौड़ने वाला दौड़ रहा है और दौड़ने वाला थक नहीं रहा है। देखत काहू और के थके न काहू और, मेरे दृग पे थकी रहे देखत प्रिय दृग दौर। प्रेम का संसार ऐसा ही होता है। सो इस तरह की बात अयोध्या की गलियों में, और गोस्वामी जी महाराज ने जब इसका दर्शन किया तो मानस जी में तो नहीं, लेकिन गीतावली में गोस्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग को थोड़ा विस्तार दे दिया। और वहां गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, ललित ललित लघु लघु धनुष सर कर तैसी तरकसी कटिक से पट पियरे। सुंदर सुंदर छोटे छोटे धनुष और बाण बालकों के हाथ में शोभायमान हो रहे हैं। छोटा सा तरकस पीठ पर लटकाए हुए हैं, कमर कसा हुआ है, पीले रंग के परिधान भगवान पहने हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि भगवान के अंग प्रत्यंग को निहार रही है। और तब गोस्वामी जी ने कहा, ललित पन ही पाय पैजनी किंकिनी धुनी, सुनि सुख लहे मनु रहे नित नियरे। भगवान के छोटे छोटे पांव में जूते हैं, किंकिणी भगवान धारण किए हुए हैं, और जब अवध की गलियों में चलते हैं तो सुंदर आवाज आती है, पहुंची अंगद चारु हृदय पदिक हारु। भगवान के वक्षस्थल में पूर्वमनिहार पदिक की शोभा यह तो दिखाई दे रहा है। कुंडल तिलक छवि घड़ी कवि चियरे, कानों में भगवान कुंडल धारण किए हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने सिर की ओर जब देखा प्रभु के, तो क्या देखते हैं, सिर सिटी पारो लाल, भगवान लाल रंग की टोपी पहने हुए, सिर सिटी पारो लाल नीरज नयन विशाल। भगवान के नेत्र बड़े हैं, और भगवान के नेत्र को भी कमल ही कहा जाता है। सुंदर बदन ठाढ़े सुर सरिसियरे। भगवान चलते हुए जा रहे हैं, एक पेड़ आया, पेड़ के नीचे छाया में भगवान खड़े हो गए। सुभग सकल अंग अनुज बालक संग, देखी नर नारी रहे ज्यों कुरंग दियरे। लोगों की नजर पड़ी भगवान पर, टकटकी लगाकर लोगों ने भगवान का दर्शन किया। लोग खड़े हैं, उनकी दृष्टि भी स्थिर हो गई, ऐसे ही जैसे दीपक को देखकर हिरण स्थिर हो जाता है। खेलत अवध खोरी, भगवान अयोध्या की गलियों में केवल घूमते हैं ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, खेलत अवध खोरी, अयोध्या की गलियों में भगवान क्या खेलते हैं, तो बोले गोली भौरा चकडोरी। गोली खेलते हैं भगवान, भौरा खेलते हैं भगवान। सामान्य बालक जिस तरह के खेल खेलते हैं, भगवान भी ऐसे ही बालकों के साथ खेल रहे हैं। और इस माधुरी मूर्ति को देखकर
इनका दर्शन करके गोस्वामी जी महाराज, मूर्ति मधुर बसे तुलसी के हियरे, ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने कहा। आगे गोस्वामी जी महाराज दोहे में कहते हैं, कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। भगवान का दर्शन करते ही लोग स्थिर क्यों हो जाते हैं, एक टक भगवान को क्यों देखते हैं? इन्हीं प्रश्नों का समाधान गोस्वामी जी ने इस दोहे में किया। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, अयोध्या में रहने वाले सभी स्त्री पुरुष, और कहा वृद्ध अरु बाल, बूढ़े और बच्चे, लेकिन जवानों की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने नहीं की। वृद्धों को पहले कहा और बच्चों को बाद में कहा। सारी जिंदगी जी लेने पर व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, जीवन का अनुभव उसके पास होता है। जीवन का उत्तरार्ध भाग ही वृद्धावस्था है और जीवन का आरंभ बचपना है। तो उत्तरार्ध भाग को कह दिया, आरंभ को कह दिया, तो इससे बीच वाला युवावस्था के जो लोग हैं वो अपने आप शामिल हो गए। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। भगवान से अयोध्या के सब लोग ऐसे प्रेम करते हैं, प्राणों से भी बढ़कर। लोक व्यवहार में भी कई बार ऐसा अवसर आता है, लोग ऐसे ही कह देते हैं कि तुम मुझे या तो प्राणों के समान प्यारे हो, ज्यादातर यही बात सुनने देखने को मिलती है, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने मेरे प्राण, और कदाचित कभी कभी प्राणों से भी अधिक प्यारे तुम हो। लेकिन सांसारिक रिश्तेदारी में ये केवल कहने की बातें होती, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो एक जगह मानस जी में संकेत किया, प्राण पुत्र दो सबसे प्यारा। सर्वाधिक प्रिय हर प्राणी को अपना प्राण होता है और प्राण के पश्चात फिर पुत्र प्यारा होता है। लेकिन अयोध्या में स्थिति कुछ अलग है। प्राण होते प्रिय लागत, अयोध्या के सब लोग भगवान से ऐसे प्रेम करते हैं जितना प्रेम वे अपने प्राण से भी नहीं करते, प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? सब कह राम कृपाल, भगवान राम कृपालु हैं। भगवान राम की कृपा के संबंध में तो सारे शास्त्र निर्देश करते हैं, और भगवान की अहेतुकी कृपा है। संसार में भगवान को छोड़कर अन्य लोग यदि कभी कृपा करते भी है तो वो सहेतुकी कृपा है, लेकिन भगवान अहेतुकी कृपा करते हैं, इसलिए प्रभु को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है। तो भगवान की कृपा सब पर सदैव बरसती है, और इसीलिए लोग प्राणों से भी बढ़कर भगवान से प्रेम करते हैं, और यही जीवन की सार्थकता है। वैसे इस पर पता नहीं उदाहरण है, दृष्टांत है या प्रयोग है, लेकिन मैंने कहीं जरूर पढ़ा था, परीक्षण किया गया, लोग सर्वाधिक प्रेम किससे करते हैं, तो कहा जाता है एक हौज बनाया गया और उस हौज को चारों ओर शीशे से बंद कर दिया गया, वहां पानी भरने की व्यवस्था कर दी गई, ऑक्सीजन का भी इंतजाम कर दिया गया, और एक बंदरिया जिसका छोटा सा बच्चा था उसे उस हौज में डाल दिया गया। धीरे धीरे पानी हौज में भरा गया, और जैसे जैसे पानी भरा गया वैसे वैसे
वह बंदरिया अपने बच्चे को हाथ में लेकर दोनों पैरों से खड़े होकर टांगती रही, लेकिन पानी जब उसके मुंह में जाने लगा तब कहा जाता है कि उसने अपने छोटे से बच्चे को पैर के नीचे दबाया और उसके ऊपर वह खड़ी हो गई। इससे यह सिद्ध किया गया कि प्राण ही सर्वाधिक प्रिय होते हैं। लेकिन धन्य भाग अयोध्या के निवासियों का कि वो अपने प्राण से भी बढ़कर प्रभु को मानते हैं। और इसका एक कारण यह भी है, जिसने उस रहस्य को समझा और केवल समझा नहीं, समझकर जिन्होंने अपने जीवन में उतारा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुखराम, सब कुछ तो भगवान ही है। इसलिए इस रहस्य को अयोध्या के लोगों ने समझा और यही कारण है कि अपने प्राणों से भी बढ़कर वो भगवान के साथ प्रेम करते हैं। सब कहूँ राम कृपाल, भगवान राम की सभी लीला, भगवान राम के सारे चरित्र मैंने कल भी निवेदन किया था, केवल और केवल लोक कल्याण के लिए ही हुआ करते हैं। भगवान अयोध्या की गलियों में रोज घूम रहे हैं और भगवान जब अयोध्या की गलियों में घूमते हैं तो इसका प्रमुख कारण केवल और केवल यही लगता है कि गलियों में घूम घूम कर दीनहीन असहाय लोगों को भी, जिनमें पात्रता नहीं कि वो राजमहल तक जाकर प्रभु का दर्शन कर सके, ऐसे लोगों को दर्शन देकर उनका कल्याण करना ही चाहते हैं भगवान। इसलिए अयोध्या की गलियों में बाल सखाओं को साथ में लेकर प्रभु नित्य विचरण कर रहे हैं। कभी घूमने का बहाना, कभी खेल खेलने का बहाना। इस तरह और भी मानस जी में इससे मिलता जुलता एक प्रसंग प्राप्त होता है। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ प्रभु राम जब जनकपुर की यात्रा पर गए धनुष यज्ञ देखने के लिए, और भगवान राम ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाही, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं। भगवान राम से उस समय गुरुदेव विश्वामित्र ने जो बात कही थी, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरुदेव ने यही कहा था राम से कि राम जाओ, नगर घूम आओ, सुख निधान दो भाई, तुम दोनों भाई सुख के निधान हो। ऐसा कहकर गुरुदेव ने संकेत यही किया कि जनकपुर के सब लोगों को सुख प्रदान करो और करहु सफल सबके नयन। जनकपुर वासियों के नेत्र तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं राम। अखियां हरि दर्शन को प्यासी, उनकी तृषा उनकी प्यास बुझाओ, सबके नयनों को सफल करो। और नेत्रों की सफलता तो यही है, भगवान या भगवान के भक्तों का दर्शन इन नेत्रों से हो जाए। वो स्वामी जी महाराज ने इसलिए संकेत दिया, जिन्होंने भगवान या भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र ही नहीं है, मानो मोर पंख कर लेखा। नैनन संत दर्श नहीं देखा, मानो मोर पंख कर लेखा। इसलिए गुरु जी ने कह दिया, सबके नेत्रों को सफल करो, सुंदर बदन दिखाई। सच्चिदानंद घन परमात्मा दिखते हैं भले उनके शरीर हमारे आपके शरीर जैसे ही, लेकिन है नहीं। भगवान का शरीर चिन्मय है, सच्चिदानंद घन है वो। हमारे शरीरों में तमाम प्रकार के विकार हैं, भगवान का शरीर तो दिव्य है। और ऐसे अपने दिव्य शरीर का दर्शन लाभ सबको दे दो। जय विधि सुखी
हो ही सब लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। यह महत्वपूर्ण बात कहकर गोस्वामी जी महाराज ने इस बात को सिद्ध किया कि भगवान राजमहल से निकलकर चाहे जिधर जाते हैं, चाहे वो मृगया के लिए जाए, जल विहार करने के लिए जाए, खेलने के लिए जाए, घूमने के लिए जाए, एकमात्र उद्देश्य प्रभु का यही विधि हो, सुखी हो ही पुर लोगा, जिससे अयोध्या के लोग सुखी हो जाएं, उनका जीवन धन्य हो जाए। करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भगवान हमेशा वही कार्य करते हैं। और जब अयोध्या के लोग भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से भी ज्यादा, तो एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है, ऐसा सिद्धांत। यह सांसारिक लोगों के लिए भी है। एक व्यक्ति बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सकारात्मक अथवा नकारात्मक जब भी सोचता है, तो दूर बैठे व्यक्ति के मन में उसका असर पड़ता ही है। इसके कई दृष्टांत कहे जाते हैं। जब सांसारिक लोगों की यह दशा है, तो प्रभु तो अंतर्यामी है, कृपालु है, दयालु है, और सबको सुखी करने के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। तो भगवत कृपा से अयोध्या के लोग भी भगवान की इस कृपा को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। इस रहस्य को भली प्रकार अयोध्या के लोग समझते हैं। यह समझते हैं लोग कि भगवान कृपा करके हमारा कल्याण करने के लिए, हमें सुख प्रदान करने के लिए और दर्शन देने के लिए हमारे गलियों में आते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण की लीला में भी देखने को प्राप्त होता है। भगवान बाल सखाओं के साथ जब मक्खन की चोरी करते हैं, ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है, तो केवल भगवान अपनी मर्जी से किसी गोपी के घर में जाते हैं ऐसी बात नहीं है। वो सभी गोपियां मन ही मन प्रभु का चिंतन करती हैं, अंतःकरण हृदय से प्रभु को निमंत्रण देकर बुलाती हैं। और गोपियां जब निमंत्रण देकर बुलाती हैं, तो उनके निमंत्रण को स्वीकार करके ही भगवान वहां जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी भगवान के भाव को भगवान की कृपा से अयोध्या के लोग सुनते हैं, और अयोध्या के लोगों की जन भावनाओं को भगवान तो जानते ही। यहाँ भाव एक जैसा ही है, प्राणों से अधिक प्रियता, प्राणों से भी बढ़कर अधिक प्रियता, जिसका वर्णन अभी हुआ। इससे ऐसा लगता है कि अयोध्या में रहने वाले सब लोग भगवान राम के स्नेह को ही, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रेम को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ तक भगवत प्रेम के सामने अयोध्या के लोग अपने कार्यों को उतना महत्व नहीं देते। जब भगवान गलियों में विचरण करते हैं, लोगों को समाचार मिलता है, लोग घरों से काम छोड़कर धाये धाम काम सब त्यागी। थोड़ा सा अंतर है कृष्ण के चरित्र में और राम जी के चरित्र में। भगवान कृष्ण की जब मुरली बजती है, मुरली की आवाज गोपियां सुनती हैं, तो आवाज को सुनकर गोपियों ने पहले काम छोड़ा, उसके बाद धाम छोड़ा। वर्णन ऐसा ही आता है। मान लीजिए कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही हो
और उसी समय मुरलीधर की मुरली बजी तो गोपी ने दूध पिलाना बंद कर दिया और घर से निकल गई महाराज में जाने के लिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोपियों ने पहले काम छोड़ा और उसके बाद धाम अर्थात घर को छोड़ा। लेकिन मानस जी में भगवान राम के आमंत्रण पर या भगवान राम का दर्शन करने के लिए लोगों ने पहले काम नहीं छोड़ा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, घर को छोड़ा, काम करते करते घर से निकले। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान के निकट पहुंचते तक काम पूरा हो गया अथवा काम छूट गया। लेकिन धाये धाम काम सब त्यागी, लोग कार्य को महत्व नहीं देते, काम को छोड़कर भगवत दर्शन के लिए निकल आते हैं। और मानस मनीषी तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से जितना लगाव अयोध्या के लोग रखते हैं, तत्ववेत्ता लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, ब्रह्म ज्ञान में खोए रहने वाले लोग, उन्हें भी जब पता चलता है कि भगवान गलियों में आ चुके हैं तो ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान से बाहर निकलकर, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को भी उतना महत्व नहीं देते जितना प्रभु के दर्शन को महत्व देते हैं। इसीलिए तो कहा ना, प्राण हुते प्रिय लागत। और इसका कारण भी विद्वान लोग कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता था? तो इसका कारण यह है कि अयोध्या में जितने लोग हैं वो सामान्य लोग नहीं है। अयोध्या में जिन लोगों का जन्म हुआ है, भगवान रामचंद्र जी महाराज के अवतार के समय जितने लोग अयोध्या में थे, ये सारे लोग भगवान के नित्य परिकर हैं। नित्य परिकर होने के कारण ही प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। इस तरह गोस्वामी जी महाराज का संकेत। अब भगवान क्रमशः, मैंने कल निवेदन किया था कि भगवान अपने कार्य क्षेत्र का निरंतर विस्तार करते जा रहे हैं। अभी तक तो भगवान अब अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन अब भगवान ने विचार किया, अयोध्या के लोगों को सुख जो देना था मुझे, मैंने दे दिया। और भी बहुत से लोग हैं जो अयोध्या नगर से बाहर रहते हैं, सभी जीव भगवान के हैं, उनको भी कृतार्थ करना है। इसलिए भगवान अब अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए उन्होंने एक दिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पिताजी महाराज से आज्ञा मांगी। पिताजी महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रज्ञा करने के लिए, वन विहार के लिए, आखेट करने के लिए वन को जाऊं, क्योंकि जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी भगवान को सुख प्रदान करना है। महाराज की स्वीकृति जब मिल गई तो स्वीकृति मिलने के बाद तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग नीत खेल ही जाई। बंधु सखा संग ले ही बुलाई। भगवान ने अपने भाइयों को बुलाया, भाइयों के पश्चात सखा को बुलाया। सखा, आज जिसे हम सखा कहते हैं, शास्त्रीय परिभाषा कुछ अलग है। आज थोड़ी सी बात हो गई, मीठी मीठी दो चार बातें संगति होने लगती है, मित्रता होने लगती है, वस्तुतः ये सखा भाव नहीं है। सख्यायते इति सखा। जिस धरातल पर एक व्यक्ति खड़ा हो, उसी धरातल पर अपने मित्र को स्थापित कर दे हर दृष्टि से, इस भाव को सखा भाव कहते हैं। भगवान के बहुत से सखा है, बहुत से सखा है, और सत्योपाख्य
आख्यान में भगवान के सखाओं के नाम है, सबके तो नहीं, वैसे भगवान के सहस्त्रों सखा कहे गए, हजारों सखा, लेकिन उनमें से कुछ खास खास विभिन्न क्षेत्रों में महारथ हासिल जो भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, उनके नामों की चर्चा ग्रंथकार ने किया है। तो भगवान पहले भाइयों को बुलाए और उसके पश्चात अपने सखा को बुलाए, सभी सखाओं को बुलाते हैं। और ऐसा होना स्वाभाविक है भाई। पहले यहाँ पर भाइयों की चर्चा आई, बंधु सखा, बंधु माने भाई, तो राजमहल में सभी भाई रहते हैं, तो जो राजमहल में है, एक साथ हैं, साथ साथ हैं, उनको बुलाना, तैयार करना कि चलो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चलो आज मृगया के लिए चलें। एक क्षण में बात हो गई। लेकिन सखागण जो है वो तो अपने अपने घरों में अयोध्या की अलग अलग गलियों में रहते हैं, उन लोगों को बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए क्रम को बदला, क्रम ऐसा रखा गया, पहले भाइयों की बात और पश्चात सखाओं की बात। आइए, समय अपनी पूर्णता पर है, अस्तु यही वाणी विराम और सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।